उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। करुणा ने अपना घर साफ कर लिया था और पिछले 3 वर्षों में बनाई गई सारी धनराशि का उपयोग कर लिया था। पति के स्वागत करने के लिए उसने अपने छोटे बेटे को गले लगाया और सोचा कि इन सब बाधाओं के बीच वह उसके जीवन का एकमात्र प्रकाश है। इन 3 वर्षों में उसने बहुत कुछ झेला था, लेकिन अपने बेटे को देखकर ही उन्हें बर्दाश्त कर ली थी। उसने सोचा कि आदित्य अपने बेटे को देखकर कितना खुश होगा। उसने सोचा कि आदित्य कहेगा कि करुणा ने उसे दुनिया की हर दौलत दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि आदित्य कमजोर होकर कंकाल बनकर वापस आ गया। वह एक लकड़ी की छड़ी की मदद से चल रहा था और आगे बढ़ने पर खांस रहा था। करुणा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आदित्य ने अपने बेटे को देखा और एक अच्छा पिता न होने के लिए दोषी महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे एक जिम्मेदार पिता न होने के कारण लड़के ने उसकी निंदा कर रहा है। करुणा के साथ जीवन अनुचित था और यह लगातार बिगड़ता गया क्योंकि आदित्य की तपेदिक से मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले उसने करुणा से पूछा कि वे उसके जीवन का वर्णन कैसे करेगी। उसने उत्तर दिया कि वे यह सोचती है कि उसने एक महान जीवन जिया था। उसने ये भी कहा कि अगर उसे किसी को आशीर्वाद देने के लिए कहा जाता है तो वे उसके जीवन को आशीर्वाद स्वरूप देगी। उसने यहाँ तक कहा कि उसने देश की सेवा की है और उसका दिल सुनहरा है। नदी का पानी हमें जीवन देता है और उच्च ज्वार के दौरान उग्र भी हो जाता है। इसी तरह एक पत्नी या माँ होने के नाते एक महिला सबसे अधिक देखभाल करने वाली, सबसे मजबूत और शक्तिशाली भी हो सकती है। करुणा भी ऐसा चित्र रखती है। वह सबसे प्यारी थी है और मुश्किल परिस्थितियों को संभालना भी जानती थी। करुणा ने विधवा होने के लिए अपना सारा दर्द दबा दिया। उसने अपने बेटे के पिता और माता दोनों बनने के लिए खुद को व्यस्त कर लिया। उसने गाय की दूध बेचने का काम शुरू किया। दिन रात काम करके एक पैसा कमाया। उन्होंने अपने बेटे का नाम प्रकाश रखा। उसकी रोशनी ने उसके सारे दर्द को पिघला दिया और उसे हर दिन कड़ी मेहनत करने में मदद की। वह उसके लिए सब कुछ था। उसका सारा दर्द, वह जो भी गुजरी थी, उसके सामने कुछ भी नहीं लग रहा था। उसने कभी किसी चीज के बारे में शिकायत नहीं की, बस स्थिर रही और कड़ी मेहनत की। उसे याद आया कि उसके पति ने उसे अपने बेटे की जिम्मेदारी दी थी। वह अपने बच्चे की माँ और पिता दोनों थी। उसने प्रकाश का चरित्र का ख्याल रखे और उसे राष्ट्र की देखभाल करने के लिए सिखाया। प्रकाश अपने पिता के विपरीत आत्म केंद्रित थे। उनकी आत्मा अपनी माँ का अनुसरण करना चाहता था, लेकिन उसके मन ने उसे ऐसा कभी नहीं करने दिया। उनकी आत्मा देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन उनके मन ने उन्हें हमेशा अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्र की सेवा करने से उन्हें नाम और प्रसिद्धि मिल सकती है, लेकिन राष्ट्र की सेवा में वह पैसा कमाने में स्थिर नहीं हो सकता था। वह हमेशा अपनी जान की परवाह करता था। उसने सोचा कि उसकी खुद की पढ़ाई उसे एक बेहतर जीवन दे सकती है। वह बुद्धिमान था और स्कूल से छात्रवृत्ति प्राप्त करता था और अपनी माँ से पैसे भी प्राप्त करता था। ये सब भी उसे संतुष्ट नहीं कर सके। वह सरल जीवन जी सकते थे, लेकिन फैशन से हमेशा प्रभावित रहते थे। वह हमेशा दिखावा करने की कोशिश करता था, यहाँ तक कि उन्हें किसी भी चीज की कुर्बानी देने से भी नफरत थी। उसने गरीबों को घृणा की दृष्टि से देखता था। करुणा चाहती थी कि उसका बेटा उसके पिता जैसा हो, जो देश की सेवा करना चाहता था। उसे हमेशा अपने भाग्य से धोखा मिली थी। इस बार उसके साथ कुछ अलग नहीं हुआ। जब सिंध में बाढ़ आई तो प्रकाश के स्कूल ने वहां लोगों की मदद के लिए एक टीम बनाई। प्रकाश ने बहाना बनाया कि वह बीमार था और परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए रुक गया। करुणा प्रकाश के निर्णय से दुखी थी। बाद में एक और घटना घटी जब ओडिशा में अकाल पड़ा। कांग्रेस ने वहां के लोगों की मदद के लिए कुछ योजना बनाई। करुणा ने प्रकाश को बोली ओडिशा जाने के लिए, लेकिन वह किसी और प्रस्ताव के लिए इच्छुक था। वे इतिहास के किसी शोध कार्य के लिए श्रीलंका गए थे। ये फिर से करुणा को निराश किया। प्रकाश ने यह कहकर उन्हें दिलासाने की कोशिश की। वह राष्ट्र की सेवा करने के लिए एक महान विद्वान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्वानों का हमेशा सम्मान किया जाता है, इसलिए यदि वह लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो वह इसे आसानी से कर सकते हैं। उसे इस बात पर थोड़ा सा उम्मीद थी, लेकिन फिर से उनका जीवन एक ठोकर खाई। प्रकाश को रजिस्ट्रार का पत्र मिला। ये उनके लिए इंग्लैंड में अध्ययन करने का प्रस्ताव था। उसके बाद वह मजिस्ट्रेट बन सकता है।
उन्होंने अपनी मां को समझाया कि देश के लिए काम करने वाले व्यक्ति को उतना आत्मसम्मान नहीं मिल सकता जितना कि मजिस्ट्रेट को मिल सकता है। एक मजिस्ट्रेट किसी और की तुलना में अपने देश की बेहतर तरीके से सेवा कर सकता है। उसने उससे कहा कि एक मजिस्ट्रेट कमाने के लिए शक्तिशाली पद है, वह इस मौके को कभी नहीं गंवा सकते। उन्होंने खुद को सही ठहराने के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। फिर भी करुणा अभी भी इस सोच में फंसी हुई थी कि उसके पति को एक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार कर लिया था। उसने कहा कि मजिस्ट्रेट वो है जो राष्ट्र की सेवा करने वाले लोगों को दंडित करता है। करुणा ने उनसे कहा कि सरकार कभी भी उनके कर्मचारियों को यह तय करने का अधिकार नहीं देती कि क्या करना है। कर्मचारी सरकार के निर्देशों के अनुसार करता है। उसने कहा कि अगर वह एक मजिस्ट्रेट की वर्दी पहनता है, वह एक क्रूर मजिस्ट्रेट